सुश्रुत उत्तर तंत्र का 32वां अध्याय नासा रोग। सुश्रुत ने नासा रोग 31 माने, चरक ने 4, सुश्रुत 31, वाग्भट शारंगधर 18, योग रत्नाकर भाव प्रकाश 34। दूसरा जो पेज है उस पर कुछ है नहीं, विमर्श जैसा लिखा हुआ है। थर्ड एंड फोर्थ कोटेशन जो है वो 135 नंबर पेज पे है और वहां लिखा है 31 रोगों का नाम, लेकिन इसमें से कुछ मैंने मार्क कर दिए। आपको ये याद रखने कि सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस अधिष्ठानगत व्याधि है। जैसे पूय शोणित लिख दे, तो पूय शोणित एक नासागत रोग। शोणित पित्त, रक्त पित्त जो है वैसे तो उभय गति भी होती है, ऊर्ध्व अधोर ऐसा सारा कुछ होता है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो नासा रक्त पित्त जो है वो रक्त पित्त का एक टाइप है जो नासा रोगों में भी उसकी गणना की गई। फिर शवतु, भ्रंशतु और दीप्त, ये तीनों। फिर लिखा परिश्रव, जैसे कर्ण श्राव था वैसे ही नासा श्राव है, लेकिन उसको नाम क्या दिया, परिश्रव। ठीक है। लास्ट लिखा है एक त्रिशतम तू नासा रोगम परिकृत्य, 31 जो है वो नासा रोग। अन्य आचार्यों गणना भी यही दे रखी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिखवा दी, ये वाले रिपीट हो रखे। नेक्स्ट, इस टेबल को भी छोड़ना और यहां पर सबसे पहले एपीनस में आ जाना। एपीनस कह दो, प्रतिशाय कह दो, पीनस कह दो, एक ही बात है। राइनोरिया जिसको अपन बोलते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स, ये वही है। कहता है आज से कितने समय पहले कह दिया था कि नॉर्मल फ्लू में भी गंध और रस का ज्ञान जा सकता है, मतलब स्मेल आना नॉर्मली बंद होती है, रस ज्ञान भी जाता है। दुनिया ने अब देखा है कोविड के अंदर कि भाई टेस्टलेसनेस भी होती है फ्लू के साथ। ठीक, तो ये लाइन आ जाए, न वेतियो गंध रसांश एपीनस। ऐसा ही चरक कहते थे, चरक वाले मैंने ये लिखवा दिया आप, दोष वात कफ ततश्च अनिल श्लेष्म संभव प्रतिशाय समान लिंगम। वास्तव में प्रतिशाय यही होता है, लेकिन इसने प्रतिशाय को अलग से भी वर्णित किया, इसलिए एपीनस को प्रतिशाय समान लक्षण बोल दिया। नेक्स्ट, अगले पेज पे पूतिनस, नाम से पता चल रहा है, लिखता है कि कुपित हुए दोष जब फैलते हैं ऊर्ध्वांग में, पूति मुख नासिका भ्याम की। इसमें पूति नस्य में वास्तव में नासिका और मुख दोनों से फाउल स्मेल आती है, क्योंकि फेरिंग्स का कुछ पोर्शन क्या है, कॉमन है ना, रेस्पिरेटरी का और बकल कैविटी, तो मुख और नासिका दोनों में से पूति नस्य में दुर्गंध आती है। नेक्स्ट, नासिका पाक, पता दिया था अभी, कर्ण पाक में क्या बोला था, पैतिक है, कोथ और क्लेद। इसमें एक चीज याद करनी है आपको, पितम अरुंशी कुरियाद। किस नासागत रोग में नासा के अंदर अरुंशिका उत्पन्न हो जाती है, नासिका पाक, तो छोटी छोटी फुंसियां हो जाए अंदर नाक के इंटरनल जो म्यूकोजा है वहां पे, उसी को नासिका पाक कहेंगे। जैसे मुख पाक, मुंह में छाले होना, ये नासिका पाक है। और नासा अरुंशिका तो 31 में है ही नहीं, वो तो चरक की देन थी, चरक नहीं मानी थी। नेक्स्ट, नासागत रक्तपित्त, ये लाइन सबको याद करनी है। चतुर्विधम द्विप्रभुवम द्विमार्गम वक्षामि भूयम खलु रक्तपित्त। अब यहाँ लिखना नासागत रक्तपित्त था, लेकिन फील इन द ब्लैंक्स में आए तब तो रक्तपित्त ही भरना है। और हिंदी में क्वेश्चन आ जाए और ये श्लोक दे दे कि किस रोग से संबंधित, तो पहला ऑप्शन अगर हो नासागत रक्तपित्त है, या वो ये भी दे सकता है ऊर्ध्व रक्तपित्त, अधो रक्तपित्त, उभय रक्तपित्त, तो फिर ऊर्ध्व ही जाएगा इस। तो ये नासागत रक्तपित्त की लाइन है, इंपॉर्टेंट है, याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट, ये जिसको अपन नक्सीर कहते हैं, या जो जो नेजल रूट है वहां जो ब्लीडिंग होती है, वो किस किस के एज ए कॉम्प्लिकेशन किस किस में प्रेजेंट होती है। हाई बीपी वालों का आपको बहुत बार बता चुका हूँ, एनीमिया में हो सकती है, इन्फ्लुएंजा में हो सकती है। तीव्र पैथिक जो लिख रहा है, इसको आप चाहो तो उससे डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, उससे कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नासापुय रक्त। अब बात सुनना, ये नासापुय रक्त जो रोग है, अब नाम तो पुय रक्त था, अब नासा जोड़ दिया। अब ये दो प्रकार का होता है, दोषज और अभिघातज। देखो, अगर किसी कारण से नेजल रूट में कोई एब्सेस हो जाए और वो फट जाए,
तो नाक में से ब्लड और पस आएगी। और कोई अगर नाक में चोट लग जाए और अंदर सेप्टिक हो जाए और फिर उसके बाद में ब्लड और पस आए तो वो भी घातक। तो लिखता है दोषेर विदग्धे अथा अपि जंतुर ललाट देशे अभिहतस्तेषु। वो जो व्यक्ति है उसके यहाँ ललाट में चोट लग जाए या फिर दोष कुपित हो जाए तो नासिका में से नासा सर्वेतम पूयम असृग विमिश्रम, ब्लड और पस उसकी नासिका में से निकलते, इसलिए इसको नासा पूय रक्त रूप कहते। ऐसा कर्ण विदृति का भी ऐसा ही निदान था, जहां पर अपने दो भेद माने थे, निज और आगंतुक या शतज और दोषित, वैसी लाइन नासा पूय रक्त की। तो थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट शौथु मतलब छींक, वात कफज, घ्राण आश्रित मर्माणी संप्रदुष्टे, घ्राण आश्रित मर्म मतलब संगाटक, वो उसका फण का बोल रहा होगा। फिर आगे लिखता है यश अनिलो नासिकाया निरेति कफ आयन, तो वात कफ दोष हो गया। फिर अगली लाइन देख, वहां सही शब्द लिखा है तरुणास्थि मर्म। अब ये तो दोष होगी कि भाई घ्राण आश्रित मर्म जो है वात और कफ से दूषित हुआ और बार बार छींक आने लग गई, तो ये दोष है। आगंतुज क्या है, तीक्ष्ण उपयोगात अति जिग्रतो, तीखी चीज जैसे छोंक लगता है मिर्ची का, उस टाइम छींक आ जाती है। कटु या कटु द्रव्यों का सेवन किया जाए, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको इससे, कुछ क्या सबको ही होता है, नेजल म्यूकोजा इरिटेशन होती है। फिर लिखा अर्क निरीक्षण, सूर्य की तरफ देख, अपन जब छींक ठीक से नहीं आती तो लाइट की तरफ देखते हैं तो छींक आ जाता है। सूची सूत्र आदि भीर्व, नेजल म्यूकोजा को जब फॉरेन बॉडी सेंसेशन होते हैं या वो इरिटेट होती है तब छींक आती है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है और वो ये एज्यूम करती है बॉडी कि भाई अंदर कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल आ रहा है तो उसको फोर्सफुली बाहर फेंक दिया जाए। अब कोई नाक के अंदर धागा या तिनका डाले तो उसको भी छींक आएगी। तरुण अस्थि मर्म उद्घाटित अन्य शब्द, इससे तरुण अस्थि मर्म जो है वो शोभित हो जाता है, उद्दीप्त हो जाता है और व्यक्ति को छींक आएगी। वाग भट्ट ने इस रोग को शौतु नहीं कहकर भ्रंश शव कहा है, ठीक है। और यहां जो लिखा हुआ है कि इसमें श्रृंगाटक मर्म का इन्वॉल्वमेंट होता है। चलो अब दो प्रकार हो गए, ये सारी बात होगी। आगे बढ़ते हैं। भ्रंशतु BHU 2015 भ्रंशतु में दोष पित्त कफ। लाइन बड़ी सिंपल है कि सिर और नाक में जमा हुआ कफ जब सूर्य के ताप से या गर्मी से तपता है तो वहां पित्त की वृद्धि हो जाती है और वो बढ़ा हुआ पित्त उस कफ को द्रवित कर देता है और तब वो कफ बाहर निकलता है, इसको भ्रंशतु कहते हैं। तो पित्त कफज है, BHU 2015 में पूछा हुआ है। सांद्रव विदग्धो लवण कफस्तु, जो श्राव है वो नासिका से निकलने वाला वो सांद्र है, विदग्ध है और लवणीय। कफस्तु प्राक संचितो, पहले का संचित कफ कहाँ, मूर्धनी में। पित्त तप्तस्तु भ्रंशतु व्याधि में, पित्त से तपने के कारण भ्रंशतु व्याधि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट दीप्त। दीप्त मतलब दिया, दिया मतलब जो जलता है, जिसमें नाक की जो टिप होती है ना, वहां पर ऐसा लगे इस जगह पे कि यहां तो जल रहा है दिया और नाक से निकल रहा धुआं, उसको दीप्त कहते हैं। तो ग्राणो भृशम दाह समन्वित, नाक पर सीवियर बर्निंग, विनिसरेद धूम इवे वायु, जैसे नाक में से धुआं निकल रहा। नासा प्रदीप्तु एवं चयस, उसमें ऐसा लगता है जैसे नासिका जल रही है। जंतुर व्याधि तू तम दीप्त, ये लाइनें कितनी ही बार आई हुई, ये कॉमन लाइन है, दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। दोष पित्त, चरक वाली लाइन भी विमर्शन पढ़िए, मीनिंग यही है, वेदों में नहीं माना पर वर्णन किया। नेक्स्ट नासा प्रतिनाम, मोस्ट इंपोर्टेंट, डायरी में लिखना। नासा प्रतिनाम में दोष क्या है, कफ आवृत उदार, कफ आवृत उदार। नेक्स्ट नासा स्राव या नासा परिस्रव, इंपॉर्टेंट बात है सुनना। अजस्रम अच्छम शलील प्रकाश, ये मैंने तुमको समझाया भी था चरक में कि सुश्रुत और चरक के मत इसके बारे में अलग है। जिसमें स्वच्छ पानी जैसा स्राव निकलता है उसे नासा स्राव या नासा परिस्रव कहते हैं। रात्रो विशेषण ही तम विकार, विशेष रूप से रात्रि में ही ये स्राव बढ़ता है। क्यों, क्योंकि ये कफज व्याधि। अब नेक्स्ट देखो नासा शोष, पहली बात
शोष मतलब क्या? शोष टीबी का भी एक पर्याय है और टीबी एक सन्निपातज रोग है। तो नासा शोष जो होता है वो सन्निपातज होता है। 2 बार स बोल रहा बेचारा कि सन्निपातज कर देना। देखो बात तो मत करना, तुम करके आओगे, मैं फिर बता रहा हूँ। ये सन्निपातज रोग क्या लिख रहा है कि घ्राण में जो कफ है, नासिका मार्ग में जो म्यूकस है, वो वात और पित्त के मिलने से सूख के और टाइट हो जाए। जैसे इम्पेक्टेड वैक्स था, वैसे ही जो नासिका का मल है वो अंदर की तरफ इम्पेक्टेड हो जाए तो उसको नासा परिशोष कहते हैं। ठीक। विमर्श के अंदर 1 2 3 4 चौथी लाइन लिखा है भागवत में, शूकपूर्ण नासात, शूकपूर्णाभ नासात। ऐसा लगता है जैसे नासिका के अंदर कोई सुइयां चुभ रहा। इंपॉर्टेंट है, डायरी में लिखना है। किसका लक्षण है? नासा शोष। नेक्स्ट आगे देखो, जिस तरह से कर्ण वाले मैंने तुमको बोला था वैसे ही नासा के भी है और इनको भी सस्ते में सल्टा दिया। क्या बोलता है? अर्बुद 7 है और प्रतिशाय 5 है इसमें, जिनका वर्णन आगे के चैप्टर में करेंगे। बाकी शोफ 4 है, अर्श 4। ठीक है, तो उनको वहीं से समझा। तो कर्णार्श 4 थे, नासार्श भी 4 है। कर्ण शोभ 4 थे, नासा शोभ भी 4 है। और कर्ण अर्बुद 7 थे, नासा अर्बुद भी 7। और 5 क्या है? प्रतिशाय। उनका अगले चैप्टर में वर्णन करें। तो 7 5 12 और 4 12 और 4 16 और 4 20। 20 तो वैसे निपटा दिए 31 में से, 10 11 इसमें बचे। नेक्स्ट आप सीधा अगले चैप्टर पर आ जाओ। ठीक है, 144 145 नासा रोग प्रतिषेध अध्याय। अब देखो चैप्टर है ये त्रयोविंशति मतलब 23। क्या कहता है सुनना। एक यहां पर लिखा हुआ है हिंगवादी तेल, 146 पेज। बस याद करना है नासा कृमि की चिकित्सा, नासा कृमि चिकित्सा में हिंगवादी तेल। एक लिखा है इंगुदीवर्ती, याद करना ये भी नासा रोगों में। इंदुवटी कर्ण रोगों में थी, इंगुदीवर्ती वर्ती है ये, है ना, ये उसमें, ये वर्ती धूमपान जैसी है। नेक्स्ट अभी जो चल रहे हैं वो 2 फेमस रस योग, नारदीय लक्ष्मी विलास रस। नारदीय लक्ष्मी विलास रस में नागवल्ली स्वरस की भावना होती है और ये नासा रोग इसका अधिकार है, रोगाधिकार। अब नए से ना से नारदीय, ना से नागवल्ली, ना से नास। घटक द्रव्यों की बात करें तो इसमें पारा मतलब पारद है, गंधक है, कपूर है, जावित्री है, जायफल है, अब्रक भस्म है, धतूरा है। धतूरा स्पेसिफिक याद करना। ठीक है। और पान के रस की मतलब नागवल्ली स्वरस की भावना। ठीक है, आंसर क्या करना है? रोगाधिकार नासा रोग। नेक्स्ट महालक्ष्मी विलास रस, लिखो रोगाधिकार सिरो रोग। और इसमें विष क्या पड़ा है? वत्सना। इसमें विष कौन सा है? वत्सना। और इसका भावना द्रव्य चित्रक्वाथ या धतूर स्वरस, दोनों करना है, या तो चित्रक्वाथ या धतूर स्वरस। यहाँ एक ही लिखा हुआ है, आप दोनों लिख लो। ठीक है, आगे देखो। चिकित्सा में सबसे पहले नासापाक की चिकित्सा बहुत सिंपल है। उसने कहा भाई जिसमें नासम पाक हो जाए, अरुण शिकाएं बन जाए, उसमें पित्त हृतम संविधानम, पित्त नाशक चिकित्साएं करें। कैसे? बाह्य तौर पर भी और आभ्यंतरिक तौर। इसके अलावा शीरी वृक्ष कषायों से सेक वगैरह जो है उनका प्रयोग करें, लेप वगैरह बना कर उनका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखो, नासागत पुए रक्त की चिकित्सा को आप जो साइनस की चिकित्सा करते हैं, नाड़ी की, वैसी चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि ये भी साइनस की तरह होने वाला, सेप्टिक हो गया। नेक्स्ट अगले पेज पे 8वां कोटेशन, और ये NIE 2014 में पूछा था फिल इन द ब्लैंक्स में। आप सब लोगों को ये याद करना है, उन्होंने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया था। पैथिके संविधानम कुरियातम सर्व स्वादु यत शीतलम। अब वो जो लाइन अभी पढ़ाई ना नासापाक वाली,
वो एग्जाम में आएगी नहीं, लेकिन पढ़ानी जरूरी थी क्योंकि ये लाइन उस लाइन के, वो लाइन इस लाइन के जैसी थी। वहां बाह्य अभ्यंतर लिखा हुआ था पैतिक संविधानम में, यहाँ नहीं लिखा हुआ। तो पैतिके संविधानम कुर्यातम सर्व स्वादु शीतलम दीप्त, और बाह्य अभ्यंतर में आ जाए तो नासिका पाक। नेक्स्ट, नासा नहा मतलब नासा प्रतिना, बला तेल। बला तेल कफावृत वात में देते हैं और वहां कफावृत दान थी। नेक्स्ट, नाशाशूष, अभी पढ़ा था कि अंदर ड्राइनेस बढ़ गई थी, तो शीर सर्पी जो है उसका तो पान करवाएं, और अणु तेल का नस्य है। नेत्र रोगों में इससे मिलता जुलता एक ट्रीटमेंट था किसी नेत्र रोग का, कोई बता सकता है वो क्या था? बता सकता है कोई क्या था? नहीं, वो हिंदी में लिखा, उस पे गौर मत करो। श्लोक दीप्त वाले का श्लोक देखो, बाह्य अभ्यंतर नहीं है उसमें। हिंदी में तो कुछ भी लिख सकता है, किताब उसकी खुद की है। ऐसा कौन सा रोग था जिसमें अणु तेल का नस्य और वैसे कुछ दे रहे? शुष्क अक्षिपाक है ना, क्या दे रहे थे? ये दे रहे थे, देखो ऐसे दो चीजें याद रह जाएगी। शुष्क अक्षिपाक में जीवनीय घृत का नस्य और अणु तेल का नस्य दे रहे थे। नासा शोष में शीर सर्पी का पान और अणु तेल का नस्य। ठीक, इसके आगे का पढ़ेंगे कल, ठीक है? और वो रिसर्च वाला पेज खोलो, एक सेकेंड ना, एक खोलो। इसके आगे तो फिर 24वां शुरू हो जाएगा कल, है ना, प्रतिशाय वाला। कल प्रतिशाय में वो चरक से वो पीनस है, पीनस प्रतिशाय वाली लाइन है, दुष्प्रतिशाय की देख के आना।